yet another video of Bahi Khata by Sonal. Forfeiture and reissue of shares का बेसिक कॉन्सेप्ट और नॉर्मल एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस हमने थोड़े बहुत सॉल्व कर लिए थे. ठीक है, तो देखो आज हम स्टार्ट करेंगे बुक के कुछ क्वेश्चंस. ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो फिर क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे होगा. ठीक है, तो हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ो साथ में. क्वेश्चन है ये है टीएस गिरवाल का क्वेश्चन नंबर 45. ठीक है, तो क्वेश्चन है अल्फा लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार. ठीक है, अल्फा लिमिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू करती है ऑफ ₹10 ईच और एट पार. ठीक है, ऑन एप्लीकेशन ₹2 पर शेयर. एप्लीकेशन पे ₹2 पर शेयर, अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल 3 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर. तो 2, 3, 5, 3, 8 और 2, 10. हाँ जी, एट पार पे इशू की थी तो प्रीमियम डिस्काउंट का कोई बात नहीं. ठीक है, डिस्काउंट पे तो वैसे भी इशू नहीं होता है. गणेश वॉज अलॉटेड 100 शेयर्स. Pass necessary journal entries relating to the forfeiture of shares in each of the following alternative cases. देखो यहाँ पे गणेश है कोई. ठीक है, तो उसने कितना परचेज किया था? 100 शेयर्स उसको अलॉट किया गया था. ठीक है, तो फिर कुछ केसेस दिए हुए हैं, केस 1, 2 एंड 3. ठीक है, 3 केसेस हैं. तीनों केसेस में अलग अलग चीजें बोली गई होंगी. ठीक है, तो एक एक केस पढ़ते हैं और फिर करते हैं एंट्री. ठीक है, तो पहला फर्स्ट केस का देखो केस 1. ठीक है, फर्स्ट केस में देखो क्या बोल रहा है. इफ गणेश फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड. मतलब गणेश ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, केवल एप्लीकेशन मनी दिया है, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया. ठीक है, और कॉल्स की तो बात ही नहीं करते हैं. जब अलॉटमेंट ही नहीं दिया तो फिर कॉल्स तक तो वो पहुंचा ही नहीं. ठीक, तो फिर अब इसका शेयर फॉरफिट हो गया था, तो फिर इसका एंट्री पास करते हैं. सबसे पहले फॉरफिचर का एंट्री क्या होता है बताओ. सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक है, सॉरी माय बैड, ठहर जाओ. बैंक अकाउंट में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. अब देखो शेयर कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, उसके बाद अलॉटमेंट का मनी इसने नहीं पे किया है. ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं उसको क्रेडिट करते हैं ना, जो ड्यू मतलब जो नहीं पे कर पाया उसको हम क्रेडिट करते हैं. तो फिर अलॉटमेंट हम क्रेडिट करेंगे. तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट. अब देखो कॉल्स एप्लीकेशन मनी केवल इसने पे किया है, कॉल्स तक अभी तो पहुंचा ही नहीं है. ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, उसके बाद जिसका पैसा उसने नहीं पे किया है उसका वो हम क्रेडिट कर देते हैं. तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड देन टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट. अब अमाउंट कैसे पुट करेंगे, तो 100 शेयर्स है ना, तो शेयर कैपिटल में 100 शेयर्स इनटू कितना रुपया जाएगा बताओ. एक तो देखो कहां तक ये पहुंचा है, अलॉटमेंट तक पहुंचा है, तो एप्लीकेशन का मनी और कंपनी ने मांगा होगा अलॉटमेंट का मनी, तो अलॉटमेंट का मनी इसने नहीं दे पाया. ठीक है, तो फिर हम 100 इंटू एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹3, टोटल ₹5 करेंगे. ठीक है, तो यहां पे ये 500 से डेबिट हो जाएगा. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट कितना का था 300. ठीक है, ₹3 पर शेयर. ठीक, हाँ जी, एप्लीकेशन ₹2 का था, तो ये 200. ये वो पैसा होता है जो मिल चुका है. तो एप्लीकेशन पे ₹2 मिला है, तो 100 इंटू 2 करेंगे 100 आ जाएगा. ठीक है, तो ये था फर्स्ट केस का एंट्री. ठीक, अब आते हैं केस नंबर 2 में. ठीक है, अब देखो केस नंबर 2 क्या बोलता है. If Ganesh failed to pay allotment money and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. अब देखो, अब गणेश
अलॉटमेंट मनी भी फेल कर दिया, मतलब पेमेंट नहीं किया अलॉटमेंट मनी भी, एंड फर्स्ट कॉल मनी भी उसने नहीं पे किया है, ठीक है। तो अभी भी हमको पास करना है फॉरफिचर का एंट्री। तो फिर पहला तो वही होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या क्रेडिट करना है, जो जो पैसा नहीं मिला है। तो यहां पे दो पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का नहीं मिला और फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, ठीक है। तो दोनों को हम क्रेडिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, एंड लास्टली टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, फॉरफिचर अकाउंट, ठीक है। अब पैसा कैसे कैसे, तो यहां पे वही 100 रुपीज, सॉरी 100 शेयर्स इनटू, अब कितना होगा, 2 रुपया एप्लीकेशन पे कहां तक पहुंचा है, फर्स्ट कॉल तक पहुंचा है, ठीक है। तो 2 रुपया एप्लीकेशन का, 3 रुपया अलॉटमेंट का, 5 और 3 रुपया है फर्स्ट कॉल का, तो टोटल 8 रुपया अब तक देना था, जो कि इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया, ठीक है। तो फिर 100 इंटू 8 हो जाएगा, 800 से शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, अलॉटमेंट पे कितना जाएगा, तो 100 इंटू 3, 300, फर्स्ट कॉल पे 100 इंटू अगेन 3, 300, एंड फॉरफिचर पे 100 इंटू 2, 200। इसने क्या केवल एप्लीकेशन का मनी दिया है ना, एप्लीकेशन कितना है, 2 रुपया पर शेयर है, तो 100 शेयर इंटू रुपीज 2, 200 होगा, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में केवल एप्लीकेशन का मनी मिला है, इसीलिए जो मिलता है जो पैसा, वही हम लोग उसी को यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। आप वैसे क्रेडिट करो या फिर बैलेंस क्रेडिट करो, दोनों सेम आएगा, ठीक है। सेम आया मतलब आपने सही किया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखो, उसके बाद एक थर्ड केस भी है। थर्ड केस कहता है, थर्ड केस के लिए मेरे को ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर बस ये कॉपी करो, यूं आए, ठीक है। तो देखो थर्ड केस क्या कहता है, इफ गणेश फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकेंड एंड फाइनल कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। यहाँ पे फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पेमेंट नहीं कर रहा है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक का पेमेंट इसने किया है, ठीक है। तो फिर से हमको फॉरफिचर का ही एंट्री करना है, तो ये केस नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक, टू जो जो पैसा नहीं मिला, तो यहां पे कौन कौन सा पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ठीक है। अब देखो, अब ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल तक भी पहुंचा है, ठीक है। तो फिर पैसा कैसे कैसे था, 100 शेयर्स, शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा, 100 शेयर्स इंटू रुपीज, पूरा 10 रुपया होगा, क्योंकि 2 रुपया एप्लीकेशन का, 3 रुपया अलॉटमेंट का, 3 रुपया फर्स्ट कॉल का और 2 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, टोटल 10 रुपीज हुआ। तो फिर शेयर कैपिटल डेबिट कितना से होगा, 1000 से होगा। शेयर फर्स्ट कॉल कितने से क्रेडिट होगा, 3 रुपया से, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया ही कंपनी ने मांगा था, ठीक है। नाउ फाइनल कॉल 2 रुपया से होगा, क्योंकि सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कंपनी ने 2 रुपया मांगा था पर शेयर, एंड कितना पैसा मिला, तो फिर मैंने क्या बोला, या तो आप बैलेंस कर लो या फिर जितना मिला है उतना कर लो। देखो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मनी यहाँ पे मिल रहा है 100 शेयर्स पे, ठीक है। तो 100 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन का 2 रुपया और अलॉटमेंट का 3 रुपया, टोटल हो गया 5 रुपीज। तो 100 इंटू 5 हो जाएगा, 100 इंटू 5 500, ठीक है। वैसे करें हम या फिर बैलेंस करें, 1000 में से ये 500 हुआ, 1000 में से 500 माइनस कर दे तो वैसे भी 500 आ जाता है, ठीक है। तो या तो ऐसे निकाल लो या फिर जितना कितना पैसा पब्लिक से मिला हुआ है, मतलब 100 शेयर्स पे कितना पैसा मिला है, कौन कौन सा इंस्टॉलमेंट मनी मिला है वो देख लो, ठीक है। तो फिर अगर दोनों सेम हुआ तो आंसर एकदम सही होगा, ठीक है। तो फिर देखो
ये क्वेश्चन था फॉरफिचर का, ठीक है। ये क्वेश्चन फॉरफिचर का था। आई होप आपको समझ में आया होगा। 3 केसेस थे, ठीक है। तो फिर देख लो, कॉपी कर लो, ठीक है। और वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी ना बनाते हुए यहीं पे थम जाते हैं। और देखो एमसीक्यूज भी ना आपके सिलेबस के पार्ट ही है, ठीक है। तो उसको नजरअंदाज मत करो, उस पर भी थोड़ा बहुत टाइम दो, ठीक है। तो इसलिए एमसीक्यूज आई एम पोस्टिंग एमसीक्यूज ऑन डेली बेसिस, चैप्टर वाइज ऑन दी चैनल, ठीक है। तो आप लोग जाओ। आई वांट कि आप लोग एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब एग्जाम होगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो फिर चलो, क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। चलो बाय।